कामा लगा के पिछले जो 100 वर्षों से कामा लग रहा है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। थोड़ा और समझाइए इस पे। आप जरा देख लीजिए, इस कामा को हटा दीजिए, इस कामा को हटा दीजिए। नहीं तो फिर नहीं, प्लीज डोंट, I don't tolerate being interrupted because I never interrupt anybody. That's my principle of my life. सर प्लीज गो इट सर। हाँ So mind your language when you are talking to me. I never interrupt. आप बताइए। हाँ बताइए बताइए प्लीज और बताइए। दूसरी बात, आप देख लीजिए, ढोल तो बजाई जाती है ना जी। आप पीटते हैं कि बजा के लय निकालते हैं ढोल से, ये बताइए। आप पीट के तर 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 पीटते हैं, उससे लय सुर निकलता है, सारे गामन निकलता है। गंवार शूद्र, गंवार को आप कहाँ तक बिठाएंगे? अपने स्टूडियो में कुछ दिन बिठा के देखेंगे। और पशु नारी, तमाम लोगों का व्यवहार पशुवत होता है, जानते हैं आप, मानते हैं। तो अवधि में जब हम अवध के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तुलसी जी जहाँ पैदा हुए थे वो मुश्किल से है 40 किलोमीटर, और जहाँ बैठ के उन्होंने रामायण लिखा वो 30-35 किलोमीटर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो आई नो अंडरस्टैंड अवधि बेटर। मैं निशान जी, एक बात तो मुझे भी आपत्ति है, यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बताता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन 4 चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है? और मुझे एक लाइन और नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना, कितना पढ़ा है? अरे मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। एक लाइन और कह दे। आज मुझे ये पता चला सर, मॉडल आज मुझे ये पता चला कि तुलसीदास जी डिबेट का दूसरा सुनिए, मैं फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करने के बाद बोलिए। जैसे सुनिए, फिजिक्स की तब आप व्याख्या करिए, जब आप फोर्स डिफाइन करिए और वेलोसिटी डिफाइन करिए। राम शब्द का अर्थ बताइए, उसके बाद भाषण दीजिए। सुधांशु जी को बात करना तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये असभ्य तरीके से। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से सर एक मिनट सर आ रहा हूं सर। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात कह के बैठना चाहता हूं। मैं अपनी बात छोटी सी कह दूं। आज मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पिछले 47 वर्षों से मैं हूँ। 23 किताबें लिखी हैं, और कोई किताबें 2-4 लाइन की नहीं है, हर किताब 500-600 पेज की है। मेरे 4 आर्टिकल इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राम के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर कोटेड हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं। आज मुझे एक नई बात चली, विवेक जी से पता चली कि तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे 500 साल पहले, तो उस समय उन्होंने देखा था कि आगे आने वाले समय में एक पार्टी आएगी, जनसंघ, और उसके लिए हम अभी से किताब लिख दें। मित्र, ये शोभा नहीं देता। पढ़े लिखे समाज में इस तरह की बात शोभा कर नहीं देती। कि आपने कहा था, आप प्रोफेसर साहब ने, ये पढ़े लिखे समाज में यह तो और भी अचंभे है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, इसके बावजूद आप कमेंट करना चाहते हैं। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देना चाहते, मेरे कुल के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन मुझे गाली जरूर देना चाहेंगे। मक्खनलाल जी, कहाँ के? तो अब आप बैठिए, आइए आप पासवान जी आइए। मैं अब आपसे इस चौपाई का अर्थ समझना चाहूंगा। ये जो चौपाई है, आइए इस तरफ। एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब एक ही क्लास में 2 टीचर लगा दिए जाएं, बच्चों की क्या दुर्दशा होगी, वही अभी मैं देख रहा था। ये तरीका गलत है। इस देश में लाखों लोग हैं जो टीवी डिबेट नहीं देखना चाहते हैं, इसी प्रवृत्ति के कारण। कोई ढंग से बात न सुनी जाती है, न कही जाती है। खैर, अब आप बताइए। मैं आज 14 जनवरी 2023 में बात कर रहा हूँ। मैं गोस्वामी जी जब लिखा उन्होंने, उनके समय की मान्यताएं अलग थी, उसमें ये सोच अलग थी, उस हिसाब से उन्होंने व्याख्या की। एक और बात और मैं कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मेरी नज़र में, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, संत रविदास में PhD की है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, कबीर पढ़ाता हूँ, तुलसीदास को भी पढ़ाता हूँ। तुलसीदास मेरे लिए कवि हैं, मेरे लिए कोई धर्माचार्य नहीं है, मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। शाब्दिक अर्थ जो होगा उसकी व्याख्या करूँगा, रचना की व्याख्या करूंगा, रचनाकार की व्याख्या नहीं करूंगा। रचनाकार की अलग चीजें होती है। जहां तक ये रही बात, और जिन टेंडेंसी की बात कही, उस मध्यकाल में और आज भी, सिर्फ मध्यकाल में नहीं, आज भी वो टेंडेंसी मौजूद है जो दलितों को, वंचितों को, स्त्रियों को, गंवारों को हेय मानती है, कमतर मानती है। एज ए दलित स्कॉलर में इस बात की गवाही भी देता हूँ, मेरा अनुभव भी है। इसलिए ये बात कह देना कि गोस्वामी जी के से पहले स्थिति बहुत बेहतर थी, आज अच्छी है, ये गलत है। आज भी मौजूद है, उसमें और खराब थी, उससे पहले और खराब रही होगी। जहाँ तक ये बात है, ये हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयूँ,
अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा आहि दूध पिलाए। अर्थ यही है, अधम जाति में, ऐसे अधार्मिक जाति में यदि विद्या प्राप्त होती है तो ऐसे ही होती है जैसे किसी सांप को दूध पिलाया जाता है। ये मुहावरा है, ये लिखा है। यह मुहावरा तुलसीदास जी ने ईजाद नहीं किया था, यह मुहावरा प्रचलन में था उस समय के समाज में, और यह आज भी मौजूद है। आप संस्कृति के 4 अध्याय देख लीजिए, जातियों के संबंध में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, सैकड़ों मुहावरे मिलते हैं जो गांव-गांव में प्रचलित हैं, इस जाति को लेकर, उस जाति को लेकर के। वो मौजूद है, समाज में मौजूद है। तुलसीदास ने उसको सशरीर तस्वीर पेश की उसकी। मुझे लगता है कि तुलसीदास बेहतर स्कॉलर हैं, अपने समय की सही तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ रामचरितमानस में भी नहीं, कवितावली में भी। कवितावली में कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये वही तुलसीदास हैं। रामचरितमानस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रचना है, काव्य की दृष्टि इधर से। आइए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का बेहतर चरित्र है वह कवितावली में है, जहां पे वो किसानी की चिंता करते हैं, खेती की चिंता करते हैं। विवेक जी इधर आइए। विवेक जी, अब एक चीज बताइए, ये आपने सुना, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन सुन लिया आपने? जी। पहले सुधांशु जी ने भी पूरा इंटरप्रिटेशन कर दिया था, अब आपने एक बार सुन लिया, मैं आपको फिर से कंफर्म कर रहा हूं। अब इसका ये इंटरप्रिटेशन क्यों निकाला गया कि जो छोटी जाति के लोग हों उनको विद्या पाने का अधिकार नहीं है? ये किसने निकाला? ये थोड़ा सा इस तरफ। ये तो रामायण के अनेकों संकरण इस तरफ आ जाइए सर। हाँ। बहुत सारे एडिशंस रामायण के, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। शंभुक वध भी एक सच्चाई है बहुत सी रामायणों में। उसमें कहा गया है शंभुक जो थे वो शूद्र थे, और क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान आ गया और पढ़ाने लगे तो भगवान राम ने उनका वध किया। ये भी एक तथ्य है एक रामायण के अंदर। किस रामायण को मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे? तो देखिए, हमें ना गोल गोल करके इस बात से को अवॉइड नहीं करना चाहिए और बेकार का जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि जातिवाद इस देश की समस्या नहीं है। जातिवाद आपकी समस्या रही है, विडो रिमैरिज ना होना आपकी समस्या रही है, सती प्रथा आपकी समस्या रही है, बाल विवाह आपकी समस्या रही है। तो हम उसको एक्नॉलेज करके, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं इसका वो इंटरप्रिटेशन। सर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, अगर हमारे हिंदू समाज में या हमारे ग्रंथों में कोई कुरीति है जिसको हटाने से हमारा समाज प्रगति करेगा तो, और हम प्रोग्रेसिव बनेंगे, तो इसको एक्नॉलेज करके माने, इसको ईगो प्रॉब्लम ना बनाएं। अगर तुलसीदास जी के जमाने में ढोल को पीटते नहीं है क्या? ताड़ेंगे नहीं ढोल को क्या करते हैं? सहला के बजाते हैं। अरे पीटोगे ढोल को तभी तो बजेगा। तो ढोल, नारी, शूद्र, पशु। अरे सर, आप अभी भी उसमें मैं आगे निकल गया बता दिया आपको। अच्छा बैठिए। सुधांशु जी, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं पहले एक इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा।